डॉक्टर साहब, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुर के लिए मुशावरत का आगाज़ भी हो गया, जबकि इसकी मुद्दत जो है 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा अदालतों के जरिए किसी तरीके से। जो रशिया के सरजाई शोएगो हैं, सरजाई शोएगो, ये पहुँचे हैं नॉर्थ कोरिया और इनकी वहाँ पर जो प्रेसिडेंट किम जोंग यून है उनसे इनकी मुलाकात हो रही है। ये जो सरजाई जो शोएगो हैं, ये 2012 से 2024 तक ये रशिया के डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। 2012 से लेके 2024 तक, यानी पहला यूक्रेन क्रीमिया वाला 2014 का लगा लें और फिर उसके बाद 2022 वाला, तो ये वजीर दिफा रहे हैं और अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके ये वाइस चेयरमैन है और ये जो है ये नॉर्थ कोरिया में। और उससे पहले ये मॉस्को ओब्लास्ट जो है, मॉस्को ओब्लास्ट, उसके गवर्नर रहे हैं, मॉस्को ओब्लास्ट के। सही, ठीक है। और काफ़ी पुराने ये प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनके, जब प्रेसिडेंट पुतिन पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे 99 में, तो ये उनके डिप्टी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी, ये नॉर्थ कोरिया में इनकी पर्सनैलिटी का एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो है ये पॉलीगॉट है। अच्छा, पॉलीगॉट पर्सनैलिटीज़ बड़ी बहुत कम, डिप्लोमेट्स तो बहुत ही रेयर और इस तरह पॉलीगॉट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा ज़बानें, एक तो है ना कि बाइलिंगुअल, किसी को उर्दू भी आ रही है, पश्तो भी आ रही है, सिंधी भी आ रही है, तो पंजाबी भी आ रही है, ये तो बाइलिंगुअल हो गए। लेकिन जो पॉलीगॉट्स हैं वो एक ही वक्त में एक से बहुत ज़्यादा ज़बानों में वो ना सिर्फ ये कि सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बल्कि उनका जहन इस तरह से, अच्छा ये 8 ज़बानों के ऊपर ये पॉलीगॉट है, यानी इस तरह से होता है, उनका जहन इस तरह ट्यून होता है कि अगर उनको ख्वाब आ रहा है, फ़र्ज़ करें तो ख्वाब आ रहा है, तो अब इनको टर्किश, ये टर्किश में और चाइनीज़ में, रशियन में तो है ही, ये पॉलीगॉट हैं, तो इनका माइंड इस तरह से उसकी ट्यूनिंग है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक टर्किश में बोल रहा है, एक चाइनीज़ में बोल रहा है, एक जैपनीज़ में तीसरा आदमी बोलना शुरू हो गया, चौथा इंग्लिश में बोल रहा है, तो इनका जहन उसको ईजीली उस ख्वाब को देख रहा है, कोई इशू नहीं है। यानी इनकी सोच जो है, इनका जो जहन है वो इस तरह से होता है। मतलब ये मल्टीलिंगुअल, ये बाइलिंगुअल लोग अलग हैं, जिनको ज़बान आ गई, थोड़ी सी फ्रेंच बोल ली, वो बात कर ली इंग्लिश पर, नहीं, ये पॉलीगॉट पर्सनैलिटी है और ये 8 ज़बानों के पॉलीगॉट हैं, ठीक है। यानी उसी ज़बान में ये, यानी आप यू कैन, मतलब ये ड्रीम कर सकते हैं कि 2-3 लोग मुख्तलिफ ज़बानें में बोल रहे हैं, तो उनका दिमाग इस तरह से ट्यून हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो हैं ये पहुँचे हैं नॉर्थ कोरिया, इनकी ये इससे पहले मार्च में गए थे। ये इनकी मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पे नॉर्थ कोरिया से हो रही है। और जो बेलारूस के लुकाशेंको हैं वो चाइना में, उनकी मुलाकात प्रीमियर शी जिनपिंग से हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखना यह है कि 3 फ्रंट्स के ऊपर जो है ना यूरोप में इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं। एक तो यह है कि अमेरिका ने अगर एड नहीं दी, फौजी इमदाद शुरू नहीं की, तो यूरोप किस तरह से निपटेगा रशिया से, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ट्रेड के ऊपर क्या प्रेसिडेंट ट्रंप मान जाते हैं या नहीं मानते। और नेटो के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आ रही थी कि नेटो के ऊपर उन्होंने कहा है कि नेटो के, लेकिन वो यूरोप बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप को, मतलब है कि मामलात कुछ ऐसे हैं, क्योंकि देखें ये पैटी हेग्जिट कहाँ थे उस वक्त जब ये अटैक हुआ है, तो वो सिंगापुर में थे। और सिंगापुर में क्या कह रहे थे वहाँ पे, सिंगापुर में जो स्पीच थी पैटी हेग्जिट की, हमने डिस्कस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द यूरोप की और मशरिक़ वस्ता की जंगें ख़त्म करके आसियान में आएंगे, किसी तरह चाइना के, वो वहाँ थे, ये पीछे अटैक हो गया। तो ये रशिया पे तो ये फिर उलझ गए। तो ये क्या सेक्रेटरी डिफेंस को भी नहीं पता था, तो ये कैसे हुआ। अब वहाँ पर कुछ लोग ही कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कि मैंने ऐसी किसी से 2-4 लोगों से बात की, मैंने कहा ये तुलसी गैबर्ट उनको प्रेजेंटेशन देती हैं इंटेल, उनका उन्होंने बड़ी अजीब से बात की। वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप फाइल्स नहीं पढ़ते, वो विजुअल्स
उनको प्रेजेंटेशन जो होती है थ्रू विजुअल्स होती है। और ये मैं आपको उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो यानी वाइट हाउस में किसी तरह से कनेक्टेड है, नॉट कांग्रेसमैन। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना वो ज़्यादा विजुअल्स के साथ कनेक्टेड हैं, विजुअल से वो बात समझते हैं। टीवी, तस्वीरें, चार्ट्स, ये शॉर्ट, उनको वो जो फाइलें हैं ना, मतलब जैसे प्रेसिडेंट पुतिन है, प्रेसिडेंट पुतिन को आप इतनी मोटी फाइल दें, वो एक एक उसका वर्ड पढ़ेंगे प्रेसिडेंट पुतिन, और फिर वो आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें उनकी 1.5 घंटे करें, 2 घंटे करें, कम करेंगे, लेकिन वो पूरा बूर होगा उस। बहुत से लीडर्स इस तरह करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प फाइल नहीं पढ़ते। प्रेसिडेंट ट्रम्प को अगर आपने कुछ बात समझानी है ना, तो उसकी आप उनको विजुअल्स दिखा दें, टीवी दिखा दें, ये मतलब है कि आप उनको चार्ट्स दिखा दें, मतलब जल्दी से वो कहेंगे यार आधा घंटा मुझे ब्रीफिंग दो, तो ब्रीफिंग में वो कहेंगे जी फॉक्स न्यूज़ ने ये किया, वो उस तरह से तैयार करेंगे कि अच्छा जी ऐसे हुआ, ये हो गया, अच्छा ठीक है आगे जाओ। मतलब वो फाइलें मोटी मोटी उनके सामने रखने का कोई मतलब वो इरिटेट होते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प की पर्सनैलिटी फाइल्स पढ़ने वाली नहीं है, तो उनको उनकी जो इंटेल ब्रीफिंग है उसका अंदाज भी फिर डिफरेंट है। ये वाइट हाउस के मैं आपको बड़े जिम्मेदार लोगों के हवाले से आती हुई खबर बता रहा हूँ। अच्छा, तो अब यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनके साथ 2 दफ़ा टाकरा लगने वाला है यूरोप के मुल्कों का। एक उनके साथ टाकरा जो है वो लगने वाले 17 और 15 जून को, और वो लगने वाला है कनाडा में। वो ट्रम्प आ रहे हैं G7 जो है, अगर हम ये स्लाइड देखें तो उसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये G7 के ममालिक जो हैं। ये 5th हम चार्ट अगर दिखाएंगे तो G7 नज़र आ जाएगा। G7 जो है ये बना था उस वक्त प्रेसिडेंट निक्सन के दौर में, जब ये ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था ना शाह फैसल मरहूम ने, तो उस वक्त ये G7 बना था। बाद में ये हुआ कि 90 की दिहाई में ये G8 हो गया और इसमें रशिया भी आ गया, लेकिन फिर क्रीमिया का मामला हुआ तो रशिया को निकाल दिया इसमें से और फिर G7 हो गया। ये G5 था शुरू में, तो 5 था ना, फिर 7 बना। एनीवे, अब इसकी जो मीटिंग हो रही है उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प आ रहे हैं, और वो मीटिंग में जो लोग हैं, जाहिर है कनाडा होस्ट है तो मार्क कार्नी वहाँ से हैं, फ्रांस से मैक्रोन आएंगे, जर्मनी से उनके नए जो चांसलर हैं मर्ज वो आएंगे, इटली से जॉर्जिया मेलोनी आएंगी, जापान से उनके जो है वो इशिबा आएंगे, यूके से केयर स्टैमर आएंगे, और यूएस से प्रेसिडेंट ट्रम्प आएंगे। जो 7 मुल्क तो ये हो गए। अच्छा, फिर ये होता है कि कुछ मुल्कों के रहनुमाओं को दावत दी जाती है कि आप आ जाएं ख़ास तौर पे। तो उसमें जिन मुल्कों को बुलाया गया है उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ को बुलाया गया, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट लुला दा सिल्वा हैं उनको बुलाया गया है, मैक्सिको के प्रेसिडेंट अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका से सिरिल रामाफोसा को बुलाया है। सिरिल रामाफोसा कौन? जिनके साथ झड़प हुई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बात की थी कि ये वो भी वहाँ पे होंगे। अच्छा, यूक्रेन से ज़ेलेंस्की को बुलाया उन्होंने कनाडा से, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये इल्म है या मतलब वो ये ना हो कि G7 में जाए ना, कि ज़ेलेंस्की क्यों बुलाया, तो ज़ेलेंस्की को दावत दे दी, वो देख रहे हैं कनाडा के, देखते हैं बुला के G7 में। और इंडिया को नहीं बुलाया, पहली दफ़ा इंडिया को नहीं बुलाया 6 सालों में, फर्स्ट टाइम G7 के इजलास में। हमेशा एक था कि G7 के इजलास में बुलाया जाएगा, और मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इसमें सिर्फ कनाडा नहीं है, ये बाकी मुल्क इंसिस्ट कर सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया जाए। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो एक मुल्क के अंदर G7 है तो कनाडा के पास है तो वो कनाडा के लोग, ऐसा नहीं होता। आपको याद होगा जब G20 का इजलास हो रहा था तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, G20 के इजलास में आए थे, और उस ज़माने में उन्होंने ये बात की थी, जो बाद में खबरें आई कि उन्होंने बात की थी कि हमारी टेरिटरी के ऊपर जो है कत्ल हो रहे हैं और ये सारे मामलात हो रहे हैं, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी की थी, खबरें बाद में, लेकिन वो आए थे। अच्छा, इशू अब ये है तो वहाँ पर, लेकिन उसके फिर 1 हफ्ते के बाद, यानी ये तो होनी है, ये तो इजलास होना है ना 15 और 16 तारीख को कनाडा में G7, उसके बाद 24 और 25 तारीख को नेटो का इजलास है हेग में, और उसमें भी ट्रंप ने आना है। अब वो उससे पहले ये मामला जो है, ये क्या प्रेसिडेंट पुतिन इंतजार करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई बात करें, या उससे प्रीएम्प्ट करेंगे और सारा वो मामला देख लेंगे? मैंने आपसे बात की ना कि ये जो वॉरफेयर का तरीका है, इसको आप कह सकते हैं कि भाई फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बात की है कि ये तो बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो गए हैं, ख़ुद अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। और उनके आज बहुत से ओपेड्स हैं, मैं उन ओपेड्स को पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स 63,
यूक्रेन अटैक 63rd देखें, यूक्रेन अटैक एक्सपोज्ड अमेरिकाज एक्चुअली हील, यानी ये मामला जो है ये तो अमेरिका के लिए खुद बहुत बड़ा मसला हो गया कि भाई आपके ये छोटे जो हम कहाँ से वो बंदे उठा उठा के फेंक रहे हैं इधर उधर इलीगल इमिग्रेंट्स, तो वो कहाँ से छोटे छोटे ड्रोनों को पकड़ेंगे। अच्छा, तो मसला ये है कि ये जो है ये अब एक दुनिया के लिए नया चैलेंज आ गया है, इस तरह के ड्रोन अटैक्स और फिर एआई के साथ, और फिर किसने बनाए कैसे हैं वो ड्रोन। देखें उनके हत्थे वो कुछ हत्थे लग गए हैं ना उनके, रशियन देख रहे होंगे ना कहाँ की में क्या कहाँ से बने हुए हैं, हो सकता है अमेरिका के, हो सकता है किसी और मुल्क के किसी थर्ड पार्टी ने काम किया। बहरहाल वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उनके पास मौजूद है, वो ये इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार करके दरमियान में अपने अलाइज के साथ, यकीनन वो चाइना के साथ, चाइना बेलारूस से उधर आगे पीछे दाएं में वो सारा देख रहे हैं, वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये टैक्टिकल विक्ट्री उनको नहीं चाहिए, वो जो है ना उनको एक स्ट्रेटजिक विक्ट्री और एक डिफीट उनको चाहिए यूक्रेन की। और यूक्रेन और नेटो पूरा वेस्ट वहाँ पे कलेक्टिव वेस्ट के लिए जिसके लिए लफ्ज़ से इस्तेमाल करते हैं वो। तो अब इसमें यह है कि इसमें ये एक मामला जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि ब्रिक्स के अंदर जो है वो इंडिया एक मुल्क पसंद नहीं कर रहे इंडिया को, अमेरिका भी नहीं पसंद कर रहा ना, चाइना भी नहीं पसंद कर रहा, रशिया भी नहीं कर रहा, साउथ अफ्रीका, तो वो मतलब ब्रिक्स में शायद बहुत ज़्यादा अरसे जो है वो अमेरिका ना रह पाए। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पे ये मैसेज लिखा, आई लाइक 6 स्लाइड देखें, आई लाइक प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज विल, मैं हमेशा बहुत पसंद करता हूँ, ही इज़ वेरी टफ एंड एक्सट्रीमली हार्ड टू मेक अ डील विद, डील करना बड़ा मुश्किल है शी जिनपिंग के साथ। अच्छा, अब डील करना क्यों मुश्किल है कि उन्होंने जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स रोके हुए हैं ना, क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल्स को चाइना ने रोका हुआ है। अच्छा, रोक दिया, उसके नतीजे में अब मैं तेज़ी के साथ आपको दिखाता हूँ कि सूरत हाल क्या। रॉयटर्स देखें 33rd, ग्लोबल अलार्म है, चाइनाज क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट कर्ब स्टेक होल्ड। अच्छा जी, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स, व्हाट टू नो अबाउट चाइनाज हॉल्ट ऑफ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स। CNBC, the West is recycling rare earths to escape China's grip, but it's not enough. CNN, what are rare earth minerals and why they are central to Trump's trade war? Reuters exclusive, Germany lobby group says कि China's rare earth curbs could halt the auto output रुक सकती है सारी। India का Times Now, will China's rare earth curbs hit brakes on India's auto sector? Voxnet for Tata Mahindra, तो भाई आप तिजारत तो बंद की हुई थी। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस, चाइना कर्ब्स 39th, चाइना कर्ब्स ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेकर्स फेस शॉर्टेज, अप्रोच गवर्नमेंट बात करेगी चाइना से इस वक्त इंडिया की। तो ये जो है ये इस वक्त इशू एक ऐसा है जो कि बड़ा गंभीर है, बड़ा इंतज़ार सिर्फ इस बात का। और अच्छा, वहाँ पर उन्होंने काम बंद कर दिया, उनका फिर एक बंदा मार दिया आज गज़ा के अंदर, वो जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन थी उसने अपना काम रोक दिया है वहाँ पर। लेकिन एक बड़ी नया एक वाक़या हुआ है गज़ा में, इसराइल ने बॉम्बिंग की है, बल्कि पहले बॉम्बिंग हुई है अहमद शरा की, सीरिया की तरफ से पहले इसराइल पे बॉम्बिंग हुई है, शेल मारे हैं, इसराइल ने जवाब में मारे हैं, तो सीरिया के साथ एक फ्रंट खुला है, बड़ा अनयूजुअल और अजीब से टाइम पे खुल गया है कि सीरिया के साथ, सीरिया अहमद शरा और इसराइल का एक फ्रंट खुला है और आपस में शेलिंग वेलिंग इनकी हुई है। और उधर जो ऑर्थोडॉक्स की जमात है, यूनाइटेड जूइश ऑर्थोडॉक्स, बिल्कुल उनकी पार्टी है, वो कह रही है कि हम नेतन्याहू से अलग हो रहे हैं और उनकी हुकूमत शायद गिरने लगी, नेतन्याहू का ट्रायल शुरू हो गया है। और वो वहाँ पर स्टीव विटकॉफ जो हैं उन्होंने किसी वक्त दिया, वहाँ तो खींच के लोग नहीं है ना, वहाँ तो ये खींच के लोग तो ये रशिया में देखें, ये जो मिडिल ईस्ट में सबके पर जलते हैं जाते हुए, अमेरिकन के भी सबके पर जलते हैं कि यहाँ वहाँ तो फिर भी आप बैठ के और वो ना एफल टावर के पास और जनाब इधर उधर जर्मनी में और वो कोल्ड वॉर पुरानी मेंटालिटी एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं वही रशिया के साथ।